नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश राठौर दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू राजस्थान की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और चक्रवृद्धि ब्याज की हमारी क्लासें चालू हैं, जिसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था 2 वर्ष का ब्याज निकालना। और आज मेरे प्यारे भाई, मैं आप बच्चों को सिखाने वाला हूं 3 वर्ष का ब्याज। ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। और उसके बाद मैं सिखाऊंगा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तो 3 वर्ष के ब्याज की बात कर लेते हैं, और आराम से समझिएगा मैं क्या समझाने वाला हूं बच्चों को कि 3 वर्ष के ब्याज का मतलब क्या, कैसे समझोगे। कि 3 साल का मतलब होता है कि आप लोगों को 3 साल में ब्याज बताना है चक्रवृद्धि। तो मेरे प्यारे भाई, 3 साल की दर होंगी, पहली साल की अलग, दूसरी की अलग, तीसरी की अलग। तो तुम बच्चे क्या कर सकते हो कि जैसे आप बच्चों ने 2 वर्ष का सीखा था ना, मेरी इस बात को समझो कि तुम लोगों ने पढ़ा था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको सीआई बोलते हैं, वो कैसे सीखा था आप बच्चों ने। कि सर 2 वर्ष का निकालने का एक सिंपल सा फंडा था कि एक बार तो दोनों दर को जोड़ दो, ए प्लस बी, है ना। और एक बार दोनों दर की क्या कर दो, गुणा। इधर जोड़ना है, इधर गुणा करना है मेरे भाई। अब अगर दोनों साल सेम है तो सेम सेम को जोड़ दो, अलग अलग है तो अलग अलग को जोड़ दो। और मैंने क्या बताया कि इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, ब्याज में। जैसे 8% है तो 8 में 8 जोड़ा तो 16, 8 को 8 से गुणा किया तो 64। तो 8% की दर से ब्याज कितना बन गया था वो, तो 16.64% ब्याज बन गया था। कौन सा ब्याज, सीआई। ठीक है। यहां देखो, 3 साल का ब्याज। तो एक बार तो मेरे प्यारे भाई तुम बच्चों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे वहां 2 को जोड़ा था, यहां 3 को। और इधर एक बार गुणा करनी पड़ेगी। और गुणा करोगे तो ए गुणा में बी गुणा में सी। दूसरा एक काम और करना पड़ेगा तुम बच्चों को कि सर, आप लोगों को क्या करना है कि ए बी यानी 2 की गुणा, फिर बी सी 2 की गुणा, फिर सी ए यानी 2 की गुणा। यानी मेरे प्यारे प्यारे भाई, इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का, 3 साल का। देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे बेटा तो समझ पाओगे कि जोड़ना और गुणा करना, बस बीच में ये और जोड़ना है कि ए बी बी सी सी। ए बी बी सी सी का मतलब क्या है, इस चीज को बहुत आराम से और धीरे धीरे समझना। कि मैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सिखाने वाला हूं तो बच्चों को, तो इसको वैसे ही समझने की कोशिश करना बेटा, आराम से। कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है 3 साल के बाद। कि मान लो कि दर जो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बोल दी किसी ने कि 4% वार्षिक है। कितनी है, दर बोल दी किसी ने 4% है। तो 4% का मतलब पहली साल भी 4, दूसरी साल भी 4, और तीसरी साल भी 4। यही तो मतलब होता होगा कि तीनों साल कितनी है, 4 4 4% रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई, 4 4 और 4। तो ए बी सी ए और एबीसी का मतलब क्या है, एबीसी का मतलब तीनों की गुणा, इसकी गुणा। तो 4 चौक 16 चौक है 64 है। तो 64 का तुम बच्चों ने क्या लिख लिया, 64, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए मुझे। फिर क्या बोलोगे, 4 को 4 से गुणा किया तो 16। अब देखो, फिर 4 को 4 से गुणा किया 16, फिर 4 को 4 से गुणा किया 16, क्योंकि ए बी सी तीनों का मान ही 4 4 है। तो 16 16 16 48। यहां से भी 2 डिजिट चाहिए, तो मैंने क्या लिख लिया मेरे प्यारे भाई, 48 लिख लिया। गुना में एबीसी को जोड़ना, जब एबीसी का मान सेम है तो 4 4 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 12। यानी 12.486 4% क्या आ जाएगा, ब्याज। अब यहाँ फायदा क्या है इस चीज का, अगर दर अलग अलग भी है ना तो भी बेटा आप लोग आसानी से कर पाओगे। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया तुम बच्चों को 4% का, एक एग्जांपल और समझो। जैसे सर मैं 5% बोल दूं तो मेरे भाई अगर मैं 5% बोल दूं तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 5% का मतलब सर तीनों साल ही तो 5 5% है। तो ए का मान भी 5, बी का मान भी 5, सी का मान भी 5। उसके बाद मुझे क्या बताना है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 3 वर्ष का सीआई कैसे बताओगे आप बच्चे, कि सर एक बार तो क्या करोगे, इन तीनों की गुणा, 5 5 25, 125। तो सर कितनी लग गई, एक। फिर उसके बाद इन दोनों की गुणा, इन दोनों की 5 5 25, फिर 25, फिर 25। तो 25 थी 75, और एक हसल थी, वो कितनी हो गया, 76। फिर मेरे भाई एबीसी का मतलब तीनों को जोड़ना। तो 5 5 5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी 15.7625%। तो इस चीज को समझिएगा कि अगर बेटा आप लोगों को ऐसा लगे ना कि डिजिट 2 से ज्यादा जा रहे हैं, तो आप एक हसल आगे ट्रांसफर कर दिया करो।
अगर ऐसा लगे कि कम है, जैसे 2% के केस में अगर मैं बोल दूं तो कि सर हर साल 2% ब्याज रहेगी तीनों साल, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि तीनों साल अगर 2% ब्याज रहेगी तो फिर 3 वर्ष का CI जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई, तो 2 की दर से 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 0,8 बोलोगे। 2 दूनी 4 तिये 12, और उसके बाद कितना बोलोगे 2 2 4 और 2 6, 6.1208% इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा ब्याज। तो यार इतनी चीजें आप बच्चों की क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आप बच्चों के सामने लिखी है कि यार आप लोगों को 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, और ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार 2 बार लिखोगे। अब टीचर लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि आर आर आर, कितना आर हो जाएगा 3r डॉट आर स्क्वायर कितने आर स्क्वायर हो गए 3r स्क्वायर, और आर 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 की गुना कितना हो गया आर क्यूब। तो ऐसा भी बोल देते हैं टीचर लोग कि 3r डॉट आर 3r स्क्वायर आर क्यूब, एक ही बात होती है, अलग अलग चीजें नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5,000 रुपए पर 3 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से बनने वाला मिश्र धन ज्ञात करो। बेटा मैं 3 तरीके सिखाऊंगा तो आपको तीनों तरीके बहुत ध्यान से देखने हैं। तरीका नंबर 1 कि 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/10। तो मैं अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि कल वाली क्लास में आप देख लीजिए कि मैंने 10% को 1/10 कैसे लिखा है। ठीक है, वो मेरी हेडेक नहीं है बेटा। अगर ये क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो पहले एक बार दोबारा से जाइए और पीछे वाली क्लास को अच्छे ढंग से देख के आइए। 10:11, तो मैंने 10 अनुपात में क्या लिख दिया 11। अब ये 3 वर्ष का समय है तो मुझे 3 बार लिखना है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे समझदार हो चुका हूं, और समझदार होने का मतलब मैं बार बार में 10:11 नहीं लिखूंगा। मुझे 3 बार लिखने का मतलब 3 बार गुना ही तो करनी है, और 3 बार गुना करने का मतलब घन। जब घन किया मेरे भाई तो 10 का क्यूब कितना आ गया 1,000, और 11 का क्यूब कितना आ गया 1331। देखो मैंने क्या किया, आप धीरे धीरे स्टेप छोटे करना शुरू कर दिया। मैंने 10 11 को 3 बार ना लिखकर मैंने क्यूब लिख दिया सीधा, क्योंकि सर समय 3 साल है। तो 10 को 3 बार गुणा करने का मतलब 1 के पीछे 3 जीरो, और 11 का घन। अगर तुम बच्चों को बेटा घन और वर्ग याद है तो चक्रवृद्धि ब्याज तुम लोगों के लिए और बच्चों से आसान हो जाएगा, है ना। आगे देखो 5,000 रुपए पर, ये 5,000 रुपए क्या है तो क्या बोलोगे मूलधन है। सर ने क्या कहा ऊपर मूलधन तो नीचे भी क्या आएगा मूलधन, तो ऊपर मूलधन है बेटा तो नीचे भी क्या आएगा मूलधन। गुणा में क्या तो क्या बोलोगे जो पूछा है मिश्र धन पूछा है तो गुणा में कितना आ जाएगा 1331। सॉरी नीचे 100 मत लिख देना भाई, प्रतिशत से नहीं कर रहे हैं हम इस सवाल को, अनुपात से कर रहे हैं। ऊपर मूलधन तो नीचे मूलधन, और मेरे अनुसार मूलधन कितना आया है 1,000 यूनिट आया है, तो बच्चों ने क्या लिख दिया 1,000 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है तो 1331 यूनिट। आप 1,000 से काटोगे बेटा 3 जीरो कट जाएंगी, और 5 को गुणा करना है 1331 से, तो कितना आ जाएगा। तो जब तुम बच्चों ने गुणा किया 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15, छह लग गई कितनी 1, 13 5 65 और 1 66, 6655 रुपए, इतने रुपए बन गए। और ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा पहला। तो एक तरीका तो देखो कितना आसानी ढंग से मैंने बता दिया कि वो अनुपात वाला तरीका है, और तुम बच्चों ने क्या लिख दिया कि 10:11 है, और जब घन करोगे, घन क्यों किया समय 3 साल का है। आगे देखो क्या यही एक तरीका है, नहीं और तरीके भी हैं। सवाल नंबर सॉरी तरीका नंबर 2 कि हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखते हैं मूलधन। अगर हमारे पास मूलधन है तो बेटा हम लोग मूलधन ही लिखेंगे, और मूलधन के नीचे क्या लिखते हैं 3 एरो। कल तक हम लोगों ने 2 ही एरो लगाए थे, आज 3 लिख रहे हैं, क्यों क्योंकि समय 3 साल है। अब ये 5,000 का 10% कितना होता है, तो 5,000 का 10% निकालोगे तो एक जीरो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 500, तो मैंने 500 लिखा। दूसरी साल जब आओगे तो पहले तो ब्याज किस पर लेोगे मूलधन पर, उसके बाद बेटा पीछे देखो दूसरी साल दो चीजों पर ब्याज लेते हैं, एक तो मूलधन पर लेते हैं और एक ब्याज पर ब्याज भी लेते हैं। तो मैं इस 500 पर भी ब्याज लूंगा, और कितना ब्याज लूंगा 10%। तो 500 का 10% कितना होता है 50। तो तुम बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि वास्तव में 50 आया कहां से है। ऐसे ना हो कि आप लोगों ने बस लिख लिया, लिखना अलग चीज होता है, समझना अलग चीज होता है। तो ये 50 क्या है, ये ब्याज पर ब्याज है। जब नेक्स्ट ईयर जाओगे मेरे भाई तो क्या बोलोगे पहले ब्याज तो किस पर लोगे सर मूलधन पर, और 5,000 का 10% कितना होता है 500। उसके बाद ब्याज किस पर लोगे आप लोग क्या बोलोगे कि सर ब्याज, तो एक ब्याज तो बेटा इस 500 पर लोगे, तो 500 का 10% कितना होता है 50। फिर एक ब्याज इस 500 पर लोगे, इसका 10% भी कितना होता है 50। और फिर एक ब्याज इस 50 पर लोगे, तो इस 50 का 10% कितना होता है 5। आराम से गौर कीजिएगा।
तो अब अगर मैं आप बच्चों को अगर समझा पा रहा हूं तो आप लोग क्या पाओगे ध्यान से कि एक तो ये समझ में आना जरूरी बेटा कि मैंने जो भी लिखा है ना तुम लोगों के लिए कहीं पर भी, तो ये क्लियर होना जरूरी है कि 500 कैसे लिखा, 50 कैसे लिखा। अब मैं मिटा के इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं। देखो शॉर्टकट में कैसे, कि तुम लोगों को ये देखना है कि सर ने कैसे लिखा। देखो मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूं, ए। यहां मैंने क्या बोल दिया, ए भी बोल दिया और बी भी बोल दिया। यहां मैंने क्या बोल दिया, ए भी बोल दिया, बी और फिर बी बोल दिया मैंने, और लास्ट में क्या बोल दिया, सी। ये एबीसी मतलब क्या है कि ए वो ब्याज है जो मुझे मूलधन से मिला है, एबीसी सब ब्याज ही। ए मैंने उस ब्याज को बोला जो मूलधन से मिला है, बी मैंने उस ब्याज को बोला है जो ए से मिला है, और सी मैंने उस ब्याज को बोला है जो बी से मिला है। तो आप ऐसे समझो, पहली साल में केवल क्या लिखना है, ए। दूसरी साल में ए और बी दोनों लिखने हैं। तीसरी साल में ए बी और सी तीनों लिखने हैं। लेकिन बेटा एक बात और, बी 2 बार लिखना है, बस ये ध्यान दे रहे। पहली साल में ए अकेला लिखना है, दूसरी साल में दोनों ए और बी, तीसरी साल में ए बी सी तीनों लिखने हैं, बस बी 2 बार लिखना है, क्योंकि बी इस पर भी ब्याज हो गया और इस पर भी हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि पहली साल का ब्याज कितना, 500, दूसरी साल का 550, तीसरी साल का 605। तो अगर मैं पूछूं कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो बेटा इन तीनों को जोड़ो ही तो गए। और जब इन तीनों को जोड़ोगी, 500 ये, 550 ये, 1050, 1050 में 1550, 1600, और ये कितना हो जाएगा, 1655। लेकिन सर ने हम लोगों से मिश्र धन पूछा है, और मिश्र धन क्या होता है, दोनों बताने हैं, दोनों जोड़कर बताना है। और दोनों जोड़कर बताओगे तो जोड़कर बताने का मतलब होता है किन दोनों को जोड़ करें, मूलधन को और ब्याज को। तो मूलधन कितना है, 5000, उसमें जोड़ दिया कितना, 1655, कितना आ जाएगा, 6655 रुपए। बच्चे देख सकते हो बेटा सेम ही तो आया। तो ये भी एक तरीका होता है। तो मैंने कितने तरीके सिखा दिए, 2। क्या इसके अलावा भी तरीका है, बिल्कुल, देखो अभी भी सिखाया था मैंने। सुनना बेटा ध्यान से, आप लोगों को देखना है कि 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से रखो कि 3r डॉट 3r स्क्वायर आर क्यूब, या तो ऐसे लिख लो, या फिर मैंने आसान बताया कि ए बी सी डॉट ए बी बी सी सी ए, और साथ में क्या जाएगा, ए गुना बी गुना सी, सबके दो दो डिजिट लेने। तो 10 का घन किया तुम बच्चों ने तो कितना आया, 1000। 1000 का सिर्फ मैं 2 जीरो ही रखूंगा और 10 क्या दे दूंगा, हसल। फिर बेटा 10 का वर्ग गुना 3, 10 का वर्ग होता है 100, 100 ये 300 और 10 ये 310। मैं 310 का सिर्फ 10 ही रखूंगा और 3 को क्या भेज दूंगा, हसल पे। 10 ये 30, 30 और 1 31, और ये बीच में क्या आ जाएगा, 2। यानी कि मैं लिख सकता हूं 31.100%। इतना प्रतिशत क्या आ गया बेटा, ब्याज आ गया। अब तुम बच्चों को अच्छे से पता है कि पीछे जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं जीरो को हटा देता हूं ताकि जीरो बार बार मुझे परेशान ना करे। तो क्या बोलोगे, 31.1% क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब बोलोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है, ये 1655 है या फिर वो है। बेटा दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज है। ये चक्रवृद्धि ब्याज तो किसमें है, रुपए में, और वो चक्रवृद्धि ब्याज किसमें है, प्रतिशत में, बस ये फर्क है। तीसरे वाले तरीके के अनुसार भी क्या बोलोगे कि सर ने सिखा रखा है कि जो ऊपर है वो नीचे। तो बेटा ऊपर मूलधन है तो नीचे भी क्या आएगा, मूलधन। और प्रतिशत के केस में हमेशा मूलधन कितना होता है, 100। गुणा में जो पूछा है, मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन का मतलब दोनों का जोड़। तो 100 और 31 कितना आ जाएगा, 131.1%। तो जब आप बच्चे क्या बोलोगे, 131.1%, बेटा तो 1% है ना। अब देखो क्या बोलोगे मेरे भाई, इस बात को याद रखना कि अगर जल्दी करना है तो ये दशमलव से 10% से प्रतिशत कट गया। दशमलव और प्रतिशत दोनों ही डाकण होती हैं जो जीरो खाती हैं। जैसे मैं बोलता हूं ना कि प्रतिशत वो डाकण है जो 2 जीरो खा लेती है, उसी प्रकार दशमलव भी जीरो खा लेती है। लेकिन दशमलव उतनी ही जीरो खाएगी जिसके बाद उतने अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक ही जीरो खाएगी, और 2 जीरो ये खा ली। तो 5 को गुणा करना है किससे, 1311 से कर दो। 11 5 55, तो आप बचन का 55, और 13 5 65 है ना। 5 एकम 5 क्या हो गया भैया, प्रतिशत से कैंसिल आउट हो गया। 1311, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 13 5 65, 6555 कैसे आ रहा है, क्या गलती कर दी। 10 तिये 30, 10 का घन, 001, 10 तिये 100, तिये 300, 310,
मैंने 10 रखा, तो ये 3 आएगा, सॉरी, ये 33.1 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा? 33.1%। ये ऑनलाइन क्लास में ये बड़ा इश्यू होता है कि अगर क्लास ही ऑफलाइन होती है तो बच्चे बोल देते हैं तो आपने गलती कर दी, और फिर मैं बोल देता हूं कि मैंने चेक करने के लिए गलत लिखा था ना। लेकिन यहां बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, सुधार दी गलती मैंने। 5 एकम 5, 5×3 = 15 और 1 16, 13×5 = 65 और 1 66। ये देख, अब देखो बेटा, कितने तरीके सिखाए सर ने आप बच्चों को? 3। एक छोटी सी पेज के ऊपर मैंने 3 तरीके लिख दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस पहले सवाल को तीनों तरीकों से निपटाओगे, है ना, ताकि आप बच्चों में भी धीरे धीरे भरोसा आना शुरू हो जाए। कोई डाउट बेटा उठे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। कैसे पूछोगे? कमेंट करके पूछोगे, है ना। कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, यदि कुल चक्रवृद्धि ब्याज 2522 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करो। देखो बेटा, ये आसान है मेरे लिए, तो आप इनको वैसे ही निपटाओ कि 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना। पहले 5 की 3 बार गुणा करनी है, 125, एक असल हो गई, 25×3 = 75 और 1 76। उसके बाद बेटा 15, 15.762 5% क्या हो गया? ब्याज। कितने साल का? 3 का। ऊपर 3 साल का ब्याज है बेटा, तो नीचे भी क्या आएगा? 3 साल का ब्याज ही आएगा। 15.7625%। गुणा में क्या? जो पूछा है, तो यानी कि 100%। तुम बच्चों ने दशमलव हटाया तो ऊपर कितना चला गया? 1 2 3 4 0। अब काट लो इसको। अब इसको काटोगे तो क्या बोलोगे? 25 के पहाड़े से काटा सर 4 बार, और ये 25 के पहाड़े से काटा, 25 के 150, 25×3 = 75, और फिर बच गया कितना? 1। 12 भाग नहीं गया, 25×5 = 125। ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे? और कट रहा है क्या सर? ये कट तो रहा होगा। अगर मैं इसको काट दूं किससे? 25 से, और कट रहा है 25×2 = 50। नहीं, 25 से नहीं कटेगा ये, 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2000। मैंने 5 से भाग दिया, 5×1 = 5, बच गया 5×2 = 10, 12×5 = 60 होता है। 3 बच गया, 5×6 = 31, 1261। ठीक है ना। तो उसके बाद ये किससे कट रहा है? 2522 1261 से कट रहा है क्या? ये इसका जस्ट डबल है यार, ये तो 126 का डबल है जस्ट, ये है ना। कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2×4 = 8, 8×2 = 16। तो बच्चों का जवाब आ जाएगा 16,000 रुपए। अब मैं बताऊं तुम बच्चों को दिक्कत कैसे आएगी? आप लोगों को इस संख्या काटने में बहुत दिक्कत आने वाली है कि काटेंगे कैसे। अब वो काटना तो तुम बच्चों को खुद सीखना पड़ेगा, और जब तक संख्याएं काटना नहीं सीखोगे तो गणित तो आएगा ही नहीं। ये तो जरूरी है सीखना। ठीक है, आगे चलो। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल में बोला है, किसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2520 252.20 रुपए है, तो इतने ही धन पर इतने ही समय का साधारण ब्याज दिया। तो सेम ही तो है यार, अभी अभी किया ही था कि 5% की दर से ब्याज कैसे निकाला। ये कितना आया था? 15.7625%। अब क्या बोलोगे कि बेटा ऊपर ब्याज तो नीचे भी ब्याज, 252.20 बटा में 15.7625%। गुणा में क्या? उसने साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज बेटा 15% ही तो होगा। उसके बाद क्या बोलोगे? सर ये दशमलव हटाया तो बटा में 100 आ गया, और ये दशमलव हटाया बेटा तो ऊपर कितना चला गया? 1 2 3 4। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। मैंने 25 के पहाड़े से काटा 4 बार, उसी 25 के पहाड़े से काटोगे तो 25×6 = 150, 25×3 = 75, 0, 25×5 = 125। ठीक है। और ये नजर भी आ रहा है बेटा मेरे को, देखो 4×5 = 20,
4 3 12, 4 6 24, यानी सीधा सीधा कट रहा है कितनी बार, 4 बार, है ना। ये सीधा सीधा 4 बार कट रहा है। तो गुना कर लो, 15 को 4 से गुना किया 60, 60 को 4 से गुना किया 240, यानी 240 रुपए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है तुम बच्चों को 252.20। तो ये देखिए 240 रुपए तुम बच्चों का क्या आ गया मेरे प्यारे प्यारे भाई, जवाब आ गया, ठीक है, 240 रुपए। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आया होगा। गणित बहुत आसान है यार, ये कंसेप्ट सीख लो कि जो ऊपर है वो नीचे, और जो पूछा है वो कहां पर आता है, गुणा में। 1,000 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। बोल रहा है कि 20% की दर से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो बताओ। बेटा इसको आप वैसे ही निपटा लो ना, ये मुझे ऐसे ज्यादा आसान लगा। 1,000 रुपए है तो उसके नीचे कितने एरो लगा दो, 3। 1,000 का 20% कितना होता है, तो क्या बोलोगे, 200 रुपए। दूसरी साल भी कितना, 20%। दूसरी साल भी 20%, तो कितना आएगा, 200। दूसरी साल ब्याज पर ब्याज और मिलता है, तो इस 200 का 20% निकालोगी तो कितना आ जाएगा, 40। तीसरी साल पहले ब्याज किस पर मिलेगा, मूलधन पर, तो 1,000 का कितना हो जाएगा, 200। फिर मेरे भाई इस 200 200 पर ब्याज मिलेगा कितना, 40 और 40। फिर 40 का 20% कितना होता है बेटा, तो क्या बोलोगे, 8। ये ऊपर वाला 200 है, ये तो साधारण ब्याज ही होता है। जो मूलधन पर ब्याज मिलता है वो साधारण में काउंट होता है, और जब उसमें नीचे वाली संख्याएं और जोड़ दी जाए तो वो चक्रवृद्धि बन जाता है। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो मेरे भाई ये जो मैंने आप बच्चों के सामने लिखा है ना, ये बड़ा पोर्शन, यही क्या होता है, अंतर। किसका, साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज का, ये अंतर होता है, याद रखना। यही क्या होता है, तो क्या बोलोगे, ये अंतर होता है। जोड़ो, 120 और 8 128, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा। आसान है। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, है ना, कि कैसे मेरे को क्लास कंट्रोल में लेके आनी है, हंसी मजाक कैसे करना है। बाकी पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या हंसी क्या मजाक, हंसी मजाक हम लोग क्लास में बहुत कर लेते हैं, अपने ऑफलाइन वाले क्लास में। और लगभग मान के चलो कि हमारा पैनल अब ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए काम आ रहा है। हमारा टारगेट आप लोगों के ऊपर ही है, तो आप लोगों को क्या हंसी क्या मजाक करना। अगर ऐसा लग रहा है बोरियत फील हो रही है तो 20 सवाल हैं, तो आप 5 5 करके 4 भागों में देख लीजिए, वरना 10 10 करके 2 भागों में देख लीजिए, है ना। देखो भाई, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72.60 है। अब बेटा इन सवालों को करने का अपना तरीका है, वो क्या रहेगा कि 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/10। सर ने कहा नीचे वाली संख्या क्या है, मूलधन, हमेशा। तो अब मैं क्या बोलता हूं कि ऊपर मूलधन लिखो, लेकिन मूलधन सवाल में है ही नहीं। अगर है नहीं तो मानो, और कितना मानोगे, 10। लेकिन 10 मानने से सवाल मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। तो 10 मानो 3 साल के लिए, क्यों, इस समय 3 साल है। तो बेटा एक बार के लिए तुम लोग 1,000 यूनिट क्या मान लो, मूलधन, ये मानना है यार में। उसके बाद 1,000 का 10% कितना होता है, तो क्या बोलोगे, 100। 1,000 का 10% कितना होता है, 100। 1,000 का 10% कितना होता है, 100। फिर तुम्हें पता है हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है, 100 का 10% कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। फिर हमें 10 का 10% भी मिलता है, कितना आता है, 1। तो वो बोल रहा है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72.60 है, और मैं बोल रहा हूं कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 121 है। तो मैं लिख देता हूं 72.60 बटा में कितना बेटा, 121 यूनिट, और गुणा में क्या, जो पूछा है राशि, यानी कि ये 1,000 यूनिट, क्योंकि हमने तो राशि 1,000 यूनिट ही मान रखी है ना। अब देखो बेटा, मैंने कहा कि दशमलव भी वो डाकना है जो 2 जीरो खा लेगी, तो दशमलव ने ये 2 जीरो खा ली। 121 से काटोगे तो पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार, 6 बार। 60 ये 10 ये, कितना हो जाएगा, 600 रुपए। धीरे धीरे बेटा कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाएगी आप बच्चों की कि आपको वास्तव में लगेगा कि हम कहीं से पढ़ के आए, है ना। आप एक बार कंपैरिजन करके देखना, मैं खुद यूट्यूब पे क्लासेस देता हूँ, और ऐसे ऐसे टीचर में क्लास ले रहा होता हूँ जो अपने आप में ब्रांड है, और उनका मैं सवाल दिखा दूंगा। जैसे मैंने ये वाला सवाल करवाया ना, मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले,
खुद में लेना रहता हूँ ध्यान थोड़ा बहुत। ये क्वेश्चन था ये, टीचर ने करवा रखा है, इतना लेंथी करवा रखा है यार, पता ही नहीं उसने क्या क्या बता रखा है, फॉर्मूला अरे ये वो। लेकिन देखो हम लोगों ने किया कैसे। आपको भरोसा तो करना पड़ेगा हम टीचरों के ऊपर। देखो, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 11 से 1/9% की दर पर 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार बेटा आता है 1/9। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8.40 है। तो मेरे भाई, तुम बच्चों को 9 3 बार मानना है, 3 बार मानने का मतलब 3 बार गुणा, और 9 की 3 बार गुणा मतलब 9 का घन 729। फिर कितने एरो? 3 एरो बेटा। पहली साल कितना मिलेगा? 11 से 1/9%। और 11 से 1/9% को क्या बोलते हैं? 1/9। यानी कि 3 9 में से एक 9 काट दोगे तो 2 9 बचेंगे, है ना? ये आ गया बेटा, कितना गया? 81। फिर तुम्हें पता है 81 पर ब्याज मिलेगा तो फिर 9, फिर 9, फिर 9 पर ब्याज और मिलेगा तो 1। इसने कहा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8.40 है। तो मेरे अनुसार अंतर कितना है बेटा? 19 और 1 20 है। तो क्या बोलोगे? ऊपर अंतर तो नीचे भी अंतर, ऊपर अंतर तो नीचे भी अंतर। 9 3 27 और 1 28 यूनिट। गुणा में क्या? मूलधन ज्ञात करो। मूलधन कितना मान रखा आपके सर ने? 729 यूनिट। तो दशमलव हटाओगे तो बटा में कितना आ जाएगा बेटा? 100 आएगा। 28 के पहाड़े से काटोगे तो 30 बार, जीरो से जीरो कट गया। इनकी गुणा करी मेरे प्यारे भाई मैंने, तो कितना आ जाएगा? 3 को 9 से गुणा किया 27, 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 7 21, 218.7 रुपए। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा, कि 218 में कितना? तो आप उससे क्या बोलोगे? 218.7 रुपए, है ना? ये ध्यान में रहना था बस। कर पाओगे बेटा? आसान है। उसी तर्ज के ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां सवाल देखिए, कि किसी राशि को, सर बंद करो उसको, किसी राशि को 14 से 2/7% यानी 14 कंप्लीट 2/7% की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 1/7। तीसरी और दूसरी वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 343 बेटा 3 एरो लगाएंगे। 343 का 1/7 हिस्सा कितना होता है? तो क्या बोलोगे? 49। नेक्स्ट ईयर भी 1/7 49, उससे नेक्स्ट ईयर भी 1/7 49। फिर 49 का 1/7 कितना होता है? 7 7 7। फिर 7 का 1/7 1। देखो बेटा, मैं इसीलिए ऑफलाइन क्लास में तुम बच्चों को हर रोज बेसिक सिखाता हूँ, ये एक शीट देता हूँ। आज मैंने 20 सवाल दिए और मैंने क्लास में समझाने के लिए खूब समझाया तुम बच्चों को, ताकि घर जाके आप लोग इसको आसानी से कर पाओ। तो इसीलिए वो भी थोड़ा ध्यान से देखा करो। ऐसे ना हो कि आप लोग पूर्णतः ही ऑनलाइन ही डिपेंड हो, पूर्णतः ऑफलाइन ही डिपेंड हो। ऑफलाइन में यार 2 दिन में 45 क्वेश्चन कराना संभव था, और जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब ऑनलाइन करवा देता पूर्णतः तो भी हो सकता आप लोगों को समझ में ना आए। इसलिए हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं ना। पर ऐसे अभी तक कोई चल नहीं रहा है। लोग या तो ऑफलाइन पर फोकस कर रहे हैं या ऑनलाइन पर कर रहे हैं। और हम लोग टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट ऐसे और बेहतर ढंग से मिले। मान लीजिए साइंस है, तो उसमें भी अगर आप लोगों को हल्का पढ़ाया गया तो घर जाके आपको डिटेल से पढ़ाया जाए, ताकि क्लास में याद हो जाए और घर जाके देखो तो बोरियत फील ना हो। अरे हर चीज ऐसी यार, चाहे करंट हो, स्टेटिक हो, आप लोगों का पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हर चीज ऐसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग बस इतनी हेल्प करो कि हमारे जो भी हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इसको शेयर करो दोस्तों के साथ में। यदि तीसरी और दूसरी वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 720 है, तो मेरे भाई इसका और इसका अंतर बोला है 49, और 7 तो दोनों के पास में है, ये है फालतू 8। तो मेरे प्यारे भाई 720 बटा में कितना? 8 यूनिट बोलोगे बेटा। गुणा में क्या? जो पूछा है राशि बताओ, यानी 343 यूनिट। अब देखो, 8 से मैंने काटा 90 बार, 90 का गुणा किया, 9 ये कितना है बेटा? 27, 2, 9 × 36 और 2 38, 3, 9 27 और 3 30, कितना आ जाएगा? 3087। और लास्ट में क्या लग जाएगी? जीरो। यानी 30,870 रुपए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा, 30,870 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7।
यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, यानी मेरे प्यारे भाई ये देखो, दूसरे साल के लिए 5% और तीसरे साल के लिए बोला है 6%, तो 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। देखो अलग अलग तरीके हैं लोगों के, कुछ लोग इसको ऐसे ज्यादा आसानी से समझा देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, फिर ए बी बेटा बी सी और फिर है सी ए, और तुम्हें पता है ए बी सी की गुणा। इतना प्रतिशत ब्याज तुम बच्चों को हमने सिखाया। तो बच्चों ने गुणा किया, 6 5 30, 30 को 4 से गुणा किया 120, एक फसल हो गई। फिर पहले इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की। 4 5 20, 6 5 30, 30 और 20 कितने होते हैं 50, 50 में 24, तो 50 और 24 कितने होते हैं 74, 74 के बाद में इनकी मैंने गुणा करी थी तो 120 आया था, 74 और एक वो 75, ये हो गया 75। फिर डॉट है एबीसी का जोड़, 6 4 10 और 5 15, यानी कि सर इतना परसेंट 15 लिखा है बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 15.7520, 15.7520% इतना प्रतिशत क्या लिख दिया मैंने यार ब्याज 3 साल का। तो 1,000 रुपए का 3 साल का ब्याज निकालना है तो क्या बोलोगे, 1,000 या 10,000 है, 10,000 ऊपर मूलधन तो नीचे भी क्या आएगा मूलधन, गुना में क्या चक्रवृद्धि ब्याज 15.7520, 7520%, क्या बोलोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। उसके बाद क्या बोलोगे बेटा, दशमलव हटाया मैंने तो बटा में कितना आ गया 4 जीरो, 4 में से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गई तो 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो गई, तो कितना आ जाएगा, ऊपर बचा क्या 15,752, नीचे क्या बचा 10, 10 क्या बोलता है एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 1575 दशमलव में कितना 2 रुपए, तो ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। कई टीचरों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद रहता है तो वो लोग ऐसे समझा देते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 है, यानी कि ऐसे भी एक तरीका है यार ये, ठीक है, ये ब्याज है, ये मेरा मेथड नंबर 1 है। ठीक है, ये यहां स्टोर कर दिया बेटा ने। दूसरा मेथड क्या बोलता है कि 10,000 रुपए हैं, तो मैंने लिख लिया, उसके नीचे बेटा 3 एरो लगा दो, पहली साल जो भी ब्याज मिलेगा जिससे भी वो 4% की दर से मिलेगा, तो 10,000 का 4% होता है बेटा कितना 400 रुपए, ठीक है, ध्यान देना। दूसरी साल मुझे जिससे भी ब्याज मिलेगा वो 5% की दर से, और दूसरी साल दो चीजों से ब्याज मिलता है, एक तो मूलधन से, तो ये कितना हो जाएगा 500, और एक बेटा ब्याज मिलता है इस 400 से, तो 400 का 5% कितना होता है, तो क्या बोलोगे, 400 का 5% होता है सर 20 रुपए। मेरे भाई इस बात को समझो, दूसरी साल ब्याज इससे भी मिलता है और ये 500 रुपए ऊपर से मिलाएगी। 3 साल की अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, तो तीसरी साल में जब तुम्हें ब्याज मिलेगा वो किस दर से मिलेगा 6% की दर से, तो पहले तो मिलेगा 600 रुपए ब्याज, उसके बाद इस 400 का मिलेगा 6% जो कितना होता है 24, फिर इस 500 का मिलेगा 6% जो कितना होता है 30, फिर 20 का मिलेगा 6%, और 20 का 6% कितना होता है 1.2। तो फिर बोला गया है कि बताइए, अब देखो कौन सा कैसे मिला है, ये मिला है 400 का, ये मिला है 500 का, और ये मिला है 20 का। फिर बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ टोटल कितना, 400 और 600 1000 और 1500, 1550, 1570, 74, 1575.2, यानी इनको जोड़ोगे बेटा तो भी आप लोगों का सही आएगा। अब समझना आप लोगों को पड़ेगा यार कि ये सर करा कैसे रहे हैं, कौन सा तरीका द बेस्ट है यहाँ, तो मैंने इस वाले तरीके से करा दिया, ये आसान लगा मुझे, तो आप लोगों को धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, आप खुद बोलने लग जाओगे कि ये तरीका ज्यादा आसान है ना, ऐसे थोड़ी ना हम लोग कोई कहीं से सीख के आए, हम लोगों ने अभ्यास में इन चीजों को लेके आए तो हमारे लिए भी आसान हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 9300 रुपए है। अब इस सवाल को कैसे निपटाएं, मेरे अनुसार इसको ऐसे निपटाना आसान रहेगा कि 11 से ही 1/9% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/9, तो मैंने क्या लिख दिया 9:10, फिर 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/11, तो मैंने क्या लिख दिया 11:12, और फिर मेरे भाई
8 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/12। तो मैंने क्या लिख दिया, 12:13। ये मैंने 12 से 12 काट दिया, 11 को 9 से गुणा किया 99, 13 को 10 से गुणा किया 130। और तुम बच्चों को पता है कि ये अनुपात किसका आता है, मूलधन और मिश्र धन का। अब कई बच्चों के लिए एक चीज नहीं हो गई कि 12 को कैसे काट दिया। देखो, अनुपात के इधर किसी भी संख्या को अनुपात के इधर किसी भी संख्या से काट सकते हैं, तो फिर पीछे वाले सवालों में क्यों नहीं काटा, उनमें कट ही नहीं रही थी, कैसे काट दूं। वहां कटती तो वहां भी काट देता, यहाँ कट रही है तो मैंने काट दी। तो अभी अनुपात कितना आ गया, 99:130। और कोई कट नहीं रहा बेटा, तो नहीं काट सकते। जो कट रहा था उसको मैंने काट दिया। अब बोला गया कि चक्रवर्ती ब्याज 9300 है। यार ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। मिश्रधन अलग से कोई धन नहीं है। मिश्रधन का मतलब ये जोड़ है दोनों का। किन दोनों का, मूलधन और ब्याज का। तो 130 में से 99 तो मूलधन ही है, तो 31 क्या बच गया, तो क्या बोलोगे, ब्याज। तो अब मेरे प्यारे भाई आसान हो गया कि ऊपर ब्याज तो नीचे भी क्या आएगा, ब्याज ही आएगा। और गुणा में क्या, जो पूछा है, कि पूछा क्या है बच्चों से कि निश्चित धनराशि याद करो। तो धनराशि तो तुम बच्चों ने 99 यूनिट मान रखी है ना मूलधन के अनुसार। 31 से काटा बेटा, ये 3 बार कट गया, तो कितना आ जाएगा, ये 297, यानी 29,700 रुपए आ जाएगा, है ना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि ये जो 4 नंबर विकल्प है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 29,700 रुपए। ठीक है। अगला देख, कि एक राशि पर फलाने फलानी दर से यदि 3 वर्षों में वह राशि 45,000 रुपए हो जाती है। बेटा ये 45,000 रुपए मिश्र धन है, तो क्या बोलोगे, ऊपर मिश्र धन तो नीचे भी मिश्र धन। और पूछा क्या है, निवेश की गई राशि यानी मूलधन पूछा है। तो इस सवाल को ठीक उसी तरीके से कर लेना जो मैंने अभी करवाया है बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 10 उसके जैसा ही है। तो ये तो बच्चों का क्या रहेगा, तो आप ऐसा मान के चलो, ये बच्चों का होमवर्क है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए, इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर है भाई। कल मैं आऊंगा फिर ऑनलाइन, बच्चों को खूब उनकी उनकी बातें करूंगा, उनको खूब अच्छा अच्छा बोलूंगा कि इन बच्चों ने जवाब दिया है, ये पढ़ते हैं। 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। अब ये थोड़ा सा कई बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मैं तोड़ ढूंढता हूं। देखो, इस सवाल को करने का तरीका देखना बेटा, कि 2 वर्ष 4 माह का, 2 साल का तो पूरा, और तीसरी साल का पूरा ना होकर सिर्फ 4 महीने का, और ये 15% वार्षिक है, इसका मतलब ये तो 1 साल की है। तो 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 3/20। 3/20 को क्या मैं 20:23 बोल सकता हूँ, बिल्कुल। दूसरे साल भी 15%, तो 20 अनुपात में कितना, 23। तीसरे साल 15% ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 महीने का ही मिलेगा। अगर बेटा ये 6 महीने होता तो तुम लोग बोलते कि 7.5% ब्याज मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 साल का 15 है तो 6 महीने का तो 7.5 ही होगा। लेकिन ये तो 4 महीने का बताना, तो सुनना, 15% कितने महीनों का है, 12 महीनों का। और हमें कितने महीनों का चाहिए, 4 महीनों का। जो चाहिए वो गुणा में, तो 4 में जब भाग दोगे तो 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे तो 5 बार। यानी तीसरी साल मुझे केवल 5% ही ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 5%। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 5% की वैल्यू होती है 1/20, यानी कि 20 अनुपात में कितना, 21। 20 अनुपात में कितना, 21। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या रहा कि ये क्या है सर, मूलधन, ये क्या है सर, मिश्रधन। 2 दूनी 4 दूनी 8, और पीछे बेटा 3 0। इनकी गुणा करोगे तो इनकी तो याद ही होती है, 23 23 की गुणा वर्ग है 529, और गुणा करना है किससे, 21 से। तो जब 529 को मैंने 21 से गुणा किया, तो 529, 29 दूनी कितना होता है, 58, 2 5 10, जोड़ा तो 9 और 8 तो 10, 105 और 5 110 और 111। ठीक है, दिया गया 11,109। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन में से, सॉरी, मिश्रधन में से मूलधन घटाओ, ब्याज आ जाएगा। अब देखो, ये है भी वास्तव में कितना, 8,000, और मेरा भी कितना है, 8,000।
तो जब ऊपर नीचे करोगे तो 8,000 से 8,000 कटकर एक आ जाएगा। ठीक है, कर ही लीजिए फिर भी। क्या बोलोगे कि सारे जो ऊपर है वो नीचे। तो मेरे प्यारे भाई, ऊपर मूलधन तो नीचे भी क्या आएगा, मूल। ऊपर वाला रुपए में, नीचे वाला यूनिट में। गुणा में क्या, जो पूछा है ब्याज पूछा है ना यार। तो 11,109 में से जब 8,000 घटाओगे तो 3,109 यूनिट आएगा। काट दीजिए, जब काटोगे तो कितने रुपए आ जाएंगे, 3,109 रुपए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 3,109 रुपए। ठीक है ना, कर पाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 तक की बातें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक मिनट, रुको 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 रुको, इसका एक तरीका और सीखो रे। इसका एक तरीका और सीखो यार। आपको पता है कि मूलधन दे रखा है यार, तो मैंने मूलधन लिख लिया 8,000 रुपए। उसके नीचे मेरे को 3 एरो लगाने हैं। आप बोलोगे 3 साल का है ही नहीं तो 3 क्यों। देखो, निकालना तो 3 साल का ही पड़ेगा, उसके बाद हम कर लेंगे उसको। 2 वर्ष 4 महीने। तो 8,000 का 15% कितना होता है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, 15% का मतलब प्रतिशत दो जीरो खा लेगी, 15 8 120 यानी 1,200 रुपए। 1,200 रुपए, 1,200 रुपए। बार बार में 15% लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर 1,200 का 15% कितना होता है, 180। 180, 180। फिर 180 का 15% कितना होता है, तो क्या बोलोगे, 27। ठीक है, कितना होता है मेरे भाई। तो बोला गया कि 2 साल 4 महीने का ब्याज बताओ। 2 साल का मतलब होता है बेटा, पहली साल का पूरा, दूसरी साल का भी पूरा, और तीसरे साल का पूरा ना होकर केवल 4 महीने। तो मेरे भाई, तो अगर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1,200 प्लस 1,200 में 180 जोड़ा तो 1,380 प्लस, जब इनको जोड़ोगे 18 18 36 360, तो ये हो जाएगा 1,560। 1,560 में 20 जोड़ा तो 1,580। 1,580 मतलब 1,587। ये है 12 महीने का। और आपको कितने महीने का चाहिए, 4 महीने। और आपको मेरे प्यारे भाई 4 महीने का चाहिए। आपको कितने महीने का चाहिए बोलो, सिर्फ 4 महीने का चाहिए आप लोगों को। तो आप क्या बोलोगे, 4 से जब मैंने काटा ये 12 बार, तो ये 3 बार कट गया, जैसे दर काटी थी वैसे ही। 3 5 जो 15, 3 दूनी 6, 2 8 3 9 27। अब जोड़ दो बेटा इनको। 1,300 में 1,200 जोड़ा 2,500, 2,500 में 500 जोड़ा 3,000। ये 3,109 रुपए आ जाएगा, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 3,109 रुपए। और आप देख सकते हो यार, वास्तव में ब्याज है भी कितना, 3,109 रुपए ही है। यानी कि ये आपका तरीका नंबर 1 था बेटा, और ये आपका दूसरा तरीका था, मेथड नंबर 2। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, जो मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो देख लेता हूं। ठीक, कितनी देर की हो गई सर क्लास। तो फिर एक काम करते हैं, ये 15 अलग कर लेते हैं, रुको, ये तो होने दो पूरी, बस थोड़े अलग देंगे। 8,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। तो मेरे भाई सेम ही तरीका है। एक तो वो एरो वाला तरीका हुआ, आप लोग खुद करना बेटा, कि जब तीसरे साल का जो भी ब्याज आएगा उसमें 12 का भाग देना और 3 से गुणा कर देना, क्योंकि आपको अब की बार सिर्फ कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का। दूसरा, मैं तुम बच्चों को सिखा सकता हूं कि 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 5:6। 5:6। लेकिन फिर सिर्फ 3 महीने का चाहिए ना बेटा, तो ये 20% तो वार्षिक है, यानी 12 महीने की दर है ये तो। और आपको तो सिर्फ 3 महीने की चाहिए। यही सिचुएशन तुम्हें तीसरे साल के ब्याज के साथ करनी है। जब इसमें भाग दोगे तो ये 5% आ जाएगा। तो 5% की वैल्यू होती है 1/20, यानी 20:21। तो इसको तुम लोग कर सकते हो। और अभी भी मैंने क्या सिखाया था बेटा, कि अगर कोई संख्या कट रही है तो काट दो। जैसे 2 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 10 बार, ये 2 के पहाड़े से 3 बार, ये 5 बार। 5 5 5 125, 3 3 9 189। ये क्या है, मूलधन। ये क्या है, मिश्र धन। तो क्या बोलोगे, ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, गुणा में क्या, जो पूछा है
कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 189 में से 125 घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 18 में से 12 गया 6, 64 64। तो काटोगे बेटा तो ये कितनी बार कटेगा, ये 64 बार कटेगा। इतना आसानी से कैसे काट दिया मैंने, क्योंकि 8 गुना 1000 है और 1000 सब बच्चों को पता है कि 125 के बारे से 8 बार कटती है, तो 8 64 तो आएगा, तो मैंने सीधा लिख दिया। अब 64 का वर्ग बताना है कि वर्ग कितना हो जाएगा। 64 का वर्ग कैसे करोगे, 4 चौक 16, 6 6 36, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, जोड़ देना 6, 8 1 9 और 36 और 4 40, यानी 4096। तो ये गुणा आ जाएगा बेटा 4096। मैं ऐसे भी कर सकता था इसको कि 50 से 14 ज्यादा है तो 14 का वर्ग 196, 96 मैंने लिखा 1 और वो 14 जोड़ दिया फिर किसमें 25 में, और एक हासिल हो गई थी 25 और 14 40 और एक 40। ये ऐसे भी निपटा सकता था। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 तो मैंने खुद सिखा दिया तुम बच्चों को, और एक तरीका तुम लोगे खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सेम ही तरीका है कि 40,000 रुपए का 10% की दर से, एक तरीका तो वही है बेटा कि 10% को आप लिख लो कि 10 अनुपात में कितना 11, 10 अनुपात में कितना 11, और फिर 2/5 वर्ष, तो 10 गुणा 2/5, 10 का 2/5 हिस्सा लेना है, इतने वर्ष है ना। अब की बार उसने वर्ष बना के दिए, पिछली बार महीने दिए थे, तो 5 से काटोगे 2 बार, 2 दूनी 4%, यानी 25 अनुपात में कितना 26। एक तरीका तो ये है कि आप इनकी गुणा करो और गुणा करके जो ऊपर वो नीचे उस वाले कंसेप्ट से कर लेते। दूसरा वो भी तरीका हो सकता है बेटा एरो वाला, कि 40,000 रुपए है और एरो कितने लगाओगे 3, किस दर से 10% की दर से। तो मेरे भाई जब दर 10% है तो 40,000 का 10% कितना होता है 4,000, 4,000 और 4,000। फिर 4,000 का 10% कितना होता है 400, 400, 400। फिर 400 का 10% कितना होता है 40। तुम्हें निकालना तो पड़ेगा पूरा ही तीसरे साल का भी, लेकिन चाहिए कितना 2/5वां हिस्सा। तो पूछा है कि 2/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की, इसका मतलब साफ है, पहली साल का पूरा, दूसरी साल का भी पूरा बेटा 4400, तीसरी साल का हिसाब से लेना है 4840। 4 4 8 4 की 12, 12,840, 13,240 रुपए। 13,240 रुपए क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया, क्या कर दिया हम लोगों ने, अच्छा पूरा नहीं चाहिए रे भाई, पूरा नहीं चाहिए, इसका हमें सिर्फ 2/5वां हिस्सा चाहिए। 5 से काटोगे तो 5 नहीं 45, 3 बच गया, 5 से 30, 5 8 40। ठीक है, अब देखो 4,000 प्लस 4400 प्लस में 2 8 16, असल लगी कितना 1, और 2 6 12 और 1 13, फिर एक लग गई दोनों 18 और 1 20। तब इन सबको जोड़ोगे तो लास्ट में 36 आएगा, और 36 एक में है 50,336 तक गिरा। जोड़ लो आप, 4 और 4 8, 8 एक 9, 9,900 और 400, 10,336, और 10,336 जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 50,000, क्योंकि ये ब्याज आया उसमें विसर्जन कुछ है 50,336। इनको खूब समझना बेटा आराम से, धीरे धीरे करना चाहिए। एक सवाल में आपको अगर 1 घंटा भी लग रहा है तो एक बार लगाओ, क्योंकि यहां से आप बच्चे मजबूत हो रहे हो धीरे धीरे। ये बोला है कि 8,686,400 रुपए का 16 से 2/3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ये तो और भी आसान है यार, आप लोग 3 साल का निकाल लो। ठीक है, पहले साल का, दूसरी साल का, तीसरे साल का, और ये तुम्हें सिर्फ आधा लेना है। कितना लेना है आधा, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष और 6 महीने का पूछा है। ठीक है बेटा, तो इसको तुम लोग खुद कर लेना, ये मैंने समझा दिया है बच्चों को। ये भी क्या रहेगा आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, और इसका जवाब भी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे इसका जवाब क्या है।
लास्ट इस एक वीडियो और आएगी अभी तुम्हारे थोड़ी देर बाद में, लगभग 30-40 मिनट की। देखो बेटा, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2C2/5 वर्ष के लिए 7200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये पूछा बच्चों से। तो क्या बोलोगे तुम लोग कि वही तो है, आसान तरीका है यार। एक तो 20% को मैं क्या बोल दूं, सीधा सीधा 5 अनुपात में कितना आएगा बेटा, 6। फिर 5 अनुपात में कितना, 6, क्योंकि 20% को 1/5 बोलते हैं। और 2/25 यानी 25 अनुपात में कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे, 27। ठीक है, क्योंकि 8% हो जाएगा ना, 20 गुना 2/5, 40/5 यानी 8 हो जाएगा। और 8% को क्या बोलते हैं, 2/25 यानी 25 अनुपात में 27। तो 25 25 625, 36 को 27 से गुणा करो, 7200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर क्या बोलोगे, ऊपर मूलधन तो नीचे मूलधन। तो देखो भाई रही, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है लेकिन पूर्णांक के निकटतम। इसका मतलब एज इट इज नहीं बताना है। अगर दशमलव में आ रहा है ना, तो उसकी दशमलव हटा देना। जैसे मान लो जवाब आ गया 49.50, तो बोल रहा है उसके पास बता दो, जैसे 50 रुपए बता दो। तो ऐसे बोल रहा है पूर्णांक के निकटतम बताना है। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा आप ऐसे भी निपटा सकते हो इसको। 7200 रुपए बेटा, तो 3 एरो लगाने ही पड़ेंगे। और ब्याज कितना मिलेगा, 20% की दर से, यानी 1/5। तो प्रतिशत वो डाकना है, तो 2 जीरो खा लेगी, तो 72 में 144, 1440 रुपए, 1440 रुपए, 1440 रुपए। 1440 का 20% कितना होता है, 288। 288, 288, 288 का 20% कितना होता है, यानी 5 का भाग देना है। 5 से 5 से 25, 3 बच गया बेटा। और 5 7 35, और 3 5 से 35, 57.6। ठीक है, जब इन सबको जोड़ोगे तो मुझे ये आधा ही चाहिए, किसका, नहीं 2/5 वैसे ज्यादा नहीं चाहिए, 2/5 वर्ष का चाहिए। तो इसका मुझे 2/5 हिस्सा चाहिए इसका। तो अब जोड़ोगे इनका आएगा कितना ही, तो अब जोड़ लीजिए एक बार। 8 8 16, और इसको भी 57.6 को 58 ही बोल देता हूँ यार बेटा। ठीक है, लगभग बताना है ना। 8 3 24 का 4 हंसा लग गई कितनी, 2। 4 2 6, और 8 14, 14 और 8 1 22, और 5 27। फिर 2, फिर 2 2 4 6 और 1 7, 774। और मुझे इसका कितना लेना है, सिर्फ 2/5 का हिस्सा। तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 1, 4 7 28, और 1 29, 2, 4 7 है 28, और 2 30, यानी 6, लगभग 309 आ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है क्या, 2880 तो यही हो गया, 288 ये हो गया, और 309 ये हो गया। लगभग बताना है। 8 8 16, मैंने 9 को 8 लिख लिया। 16 असल लगी 1, 8 8 16 और 1 17, असल लगी 1, 8 1 9 और 2 11, और 3 12, असल लगी 1, 3276 के आसपास। और ये हो गया कैलकुलेशन में गलती। 20% वार्षिक दर से 7200 रुपए का, तो मैंने कहाँ गलती कर दी बेटा, जब इन सबको जोड़ा मैंने, 8 8 16, 8 24। अच्छा, ये गलती करके बैठा हूँ यार, मैं कैलकुलेशन में गलती कर दी। 8 8 16, 8 24, असल लग गई 2। 8 8 16 और 4 20, और 5 25, और 2 27, असल लग गई 2। 2 2 4 और 4 8, और 2 10, असल लग गई 1, और ये 2, फिर 2074 आएगा। और मुझे इस 2074 का कितना लेना है, 2/5। तो मैं 74 को 75 बोल देता हूँ, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 5 से काटोगे, 5 से 20, 1, और फिर 5 से 5 से 25, यानी 830 रुपए ले लेंगे हम यहाँ से इसका। इसका 2/5 हिस्सा कितना होता है, 2/5 भाग कितना होता है, 830। अब जोड़ो यार, 2880, 288, और 830। 8 8 8 16 और 3 19, 1, 8 2 10, और 8 18, और 1 19, 1 2 और 1 3, 3998 है। तो पास में पूछा है तो कौन सा है, 3997। ठीक है, तो एक बार इतना पढ़िए आराम से इसको, इसको जितना आराम से पढ़ोगे। ठीक है, और इस सवाल को आप लोग आप आराम से घर जाके दोबारा से
इत्मीनान से बैठ के करना बेटा, कर लोगे। और चक्रवृद्धि ब्याज आप बच्चों को कैलकुलेशन सिखाता है, सामान्यतः लोग यही करवाते हैं प्रतिशत के बाद में, ताकि कैलकुलेशन में बच्चे थोड़े से मजबूत हो जाए, है ना, आगे छोटी छोटी कैलकुलेशन को देख के ना डरे। इसमें जितनी बड़ी कैलकुलेशन आती है ना, वो और किसी में आती नहीं। तो एक बार क्लास को यही रोक रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लास यहाँ बच्चों को दोबारा से मिल जाएंगी। ओके, धन्यवाद।